स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टे हेल्दी एट योर होम्स। बेटा आप सब लोग अच्छे होंगे, सब बच्चे घर पर हैं। आज का जो मेरा वीडियो है वो क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 7th में मैं साइंस का चैप्टर नंबर 5 आप लोगों को कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज बच्चों अपन चैप्टर नंबर 5 जो हमने कंप्लीट किया था उसकी एक्सरसाइज करेंगे, बुक एक्सरसाइज। बुक एक्सरसाइज भी हम लोग ए और बी ऑलरेडी कर चुके हैं। जो हमारा टाइटल है चैप्टर का वो है बच्चों एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। क्या है अपने चैप्टर का टाइटल? एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। और इसमें हम बुक एक्सरसाइज का पार्ट ए और पार्ट बी पूरा अच्छे से मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को बच्चों पार्ट सी एक्सप्लेन करने वाली हूँ बुक एक्सरसाइज का। सी डी ई ये आज हम करेंगे। तो पार्ट सी देखिए, पार्ट सी है टिक द करेक्ट आंसर। इसका फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल एसिड। कौन सा इसमें से नेचुरल एसिड है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा इसका बच्चों? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड। देखो ये कर्ड में आता है ना, नेचुरल है, नेचुरली अकर होता है। जब हम दही का जामुन देते हैं दूध में, गर्म दूध में, तो ये ऑटोमेटिकली अकर होता है। ये ऑटोमेटिक नेचुरली अकर्ड होता है ये जो एसिड है, इसीलिए ये लैक्टिक एसिड नेचुरल एसिड होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ कंसनट्रेटेड एसिड। क्या चीज़ सही नहीं है कंसनट्रेटेड एसिड के लिए? इट ए ऑप्शन ए कंटेन्स मोर वाटर, ऑप्शन बी कंटेन्स लेस वाटर, ऑप्शन सी इज कोरोसिव एंड ऑप्शन डी रिएक्ट विद बेस। देखो जो भी हमारे कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं उनमें क्या होता है, परसेंटेज ऑफ वाटर इज़ वेरी लेस, पानी के परसेंट कम होता है। तो कंटेन्स लेस वाटर तो सही है इसके लिए। तो ए कंटेन मोर वाटर इज अ रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इट इज़ नॉट ट्रू ना, कंटेन्स मोर वाटर। और कोरोसिव तो कुछ भी हो सकता है बच्चों, जिसको जंक लगती है वो चीज़ कोरोसिव हो सकती है। बेसिस के साथ में ये रिएक्ट करते ही अपन ने पढ़ा था बुक में, हाउ डज एसिड एंड बेसिस रिएक्ट्स। नाउ ये आपका पेज कंप्लीट हुआ 64। नाउ ओपन द पेज नंबर 65। अब आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 65 ओपन कीजिए, उस पर देखिए थर्ड है टिक द करेक्ट का। एसिड्स आर नॉट, ऑप्शन ए सोर इन टेस्ट, ऑप्शन बी soluble in water, ऑप्शन सी reactive towards base एंड ऑप्शन डी bitter in taste। एसिड्स आर नॉट, एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? सॉर होता है। ऑप्शन ए तो भाई होता है। ऑप्शन बी soluble in water, पानी में घुल जाते हैं, घुलते हैं भाई। ऑप्शन सी है आपका रिएक्टिव टुवर्ड्स बेस, बेसिस के साथ में क्या ये रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव करते, रिएक्शन करते हैं, यस ट्रू। देन ऑप्शन डी बिटर इन टेस्ट, मतलब स्वाद में कड़वे। एसिड्स आर नॉट बिटर इन टेस्ट, कड़वे नहीं होते, ये हमेशा खट्टे होते हैं। सो टिक कीजिए आप लोग ऑप्शन डी पे। एसिड्स आर नॉट बिटर इन टेस्ट बिकॉज एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, क्योंकि एसिड्स क्या होते हैं, सॉर होते हैं। फोर्थ देख लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऑप्शन बी मिनरल एसिड है, ऑप्शन सी रिएक्टिव एसिड है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा एसिड है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने ये पढ़ाया भी था आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा एसिड होता है। मैंने इसमें टिक नहीं कराया है। अच्छा मैंने यहाँ टिक नहीं कराया है, मैं आपको बता देती हूँ वैसे इसका आंसर। आप लोग एक बार सोच के देखिए, क्या वो रिएक्टिव एसिड होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या मिनरल एसिड होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड? देखिए मिनरल एसिड तो होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यस स्ट्रॉन्ग एसिड होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्टिव एसिड, रिएक्टिव एसिड होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्टिव होता है क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड? रिएक्टिव एसिड कौन से होते हैं? जो बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं, जिनकी रिएक्शन फास्ट होती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वही रिएक्टिव एसिड होते हैं। तो इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? डी ऑल ऑफ दीज को टिक कीजिए बच्चों। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग भी है, रिएक्टिव भी है, मिनरल भी है, तो इसीलिए ऑल ऑफ दीज सभी तरह का होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर फिफ्थ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स कंटेन सिट्रिक एसिड। ऐसा कौन सा फ्रूट है जो कि सिट्रिक एसिड कंटेन करता है? लेमन, एप्पल, बनाना, ऑल ऑफ दीज। कौन सा फ्रूट है जो कि सिट्रिक एसिड कंटेन करेगा? लेमन, लेमन कंटेन करता है ना, बुक में हमने पढ़ा था। लेमन में साइट्रिक एसिड है, और किस में साइट्रिक एसिड? ऑरेंज में था साइट्रिक एसिड, ठीक है ना, अपना लेमन और ऑरेंज में था ना सिट्रिक एसिड। पेज नंबर 58 पे गिवन है। बनाना का, एप्पल का पढ़ा नहीं पढ़ा? डी ऑल ऑफ दीज है। जब एप्पल और बनाना में सिट्रिक एसिड नहीं है तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट आइए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं अपन लोग।
वेरी शॉर्ट का फर्स्ट देखिए, नेम वन मिनरल एसिड, किसी भी एक मिनरल एसिड का नाम बताइए। तो क्या होगा मिनरल एसिड का नाम? लिख सकते हो आप लोग बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख सकते हो, नाइट्रिक एसिड लिख सकते हो, कोई सा भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों आप लोगों को आंसर ऐसे नहीं लिखने, आप लोगों को नीचे आंसर डाल के लिखना है कॉपी में जब वर्क करोगे। तो क्या लिखोगे? फर्स्ट नेम वन मिनरल एसिड, आंसर वन सल्फ्यूरिक एसिड। फिर लिखोगे क्वेश्चन 2 नेम 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नाम बताइए। फिर उसका आंसर लिखोगे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड, निट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, पेज नंबर 59 पे भी गिवन है। फिर थर्ड देखिए, नेम 2 स्ट्रॉन्ग बेसिस, 2 स्ट्रॉन्ग बेसिस के नाम बताने हैं अपन को। तो 2 स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। इसका आंसर कहाँ मिलेगा हमें? स्ट्रॉन्ग बेसिस का पेज नंबर 60 पे ऊपर ही ऊपर फर्स्ट लाइन है बच्चों, देखो उसमें गिवन भी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, तो क्या होगा इसमें स्ट्रॉन्ग बेसिस में? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज कंसनट्रेटेड एसिड? कंसनट्रेटेड एसिड कौन से होते हैं? वो एसिड जिसमें पानी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, उनको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? कंसनट्रेटेड एसिड बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? एन एसिड सॉल्यूशन विथ पानी का अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ वाटर कम होता है कंसनट्रेटेड में और डाइल्यूटेड में ज़्यादा होता है। सॉरी, देखो क्वेश्चन है व्हाट इज अ कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड क्या होते हैं? वो एसिड जिनमें वाटर का जो परसेंटेज है वो बहुत कम होता है, लेस परसेंट ऑफ वाटर होता है, और जब मोर परसेंटेज ऑफ वाटर होगा तो वो होगा अपना डाइल्यूटेड एसिड। तो कंसनट्रेटेड एसिड में अपन क्या लिखेंगे? एन एसिड सॉल्यूशन विथ लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड। वो एसिड सॉल्यूशन जिसमें बहुत ही कम मात्रा में पानी होता है उनको हम कंसनट्रेटेड एसिड बोलते हैं। तो देखिए फर्स्ट का आंसर है अपना सल्फ्यूरिक एसिड, सेकेंड है अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, थर्ड है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फोर्थ है अपना एन एसिड सॉल्यूशन विथ लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड। अब देखो बेटा, आपका क्वेश्चन सी और डी मैंने आज करवाया है। क्वेश्चन ए हमारा था फिलअप्स एंड क्वेश्चन बी था अपना ट्रू फॉल्स, जो मैं आपको ऑलरेडी 27th के वीडियो में प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। ठीक है, लास्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट आते हैं अपन शॉर्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। क्वेश्चन ई पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इसी पेज पर है, इसके जस्ट नीचे है, पेज नंबर 65 पे ही है, नीचे है डी के। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, मेनली आपको 4 क्वेश्चन गिवन है इसमें, तो आपको 2 में डिफरेंस लिखना है। फर्स्ट लिखना है हमको एसिड एंड बेसिस में, सेकंड डिफरेंस अपन को लिखना है कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड बेस में, थर्ड डिफरेंस अपन को लिखना है बच्चे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड में, एंड फोर्थ डिफरेंस अपन को लिखना है बेस एंड एल्कली में। तो देखिए फर्स्ट डिफरेंस देखिए एसिड एंड बेस का। फर्स्ट आते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। फर्स्ट है अपना एसिड एंड बेस। तो एसिड क्या होते हैं? देखो एसिड आर सॉर इन टेस्ट। एसिड क्या होते हैं? खट्टे होते हैं ना टेस्ट में, मैंने बताया था। एसिड का टेस्ट सॉर होता है, जबकि हमारे जो बेसिस है उनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है, मतलब कड़वे होते हैं। तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। फर्स्ट डिफरेंस ये बन सकता है इजीली। सेकेंड डिफरेंस देखिए, एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। एसिड क्या करते हैं बच्चों? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि बेसिस क्या करेंगे? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। बेसिस क्या करेंगे? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिस टर्न्स रेड, एसिड क्या करेंगे? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेंगे। बेसिस क्या करेंगे? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। मतलब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन में बताया था बेटा, आप लोग एसिड का लर्न कर लेना, ब्लू लिटमस टू रेड, उसके बाद बेसिस का आपको अपने आप लर्न हो जाएगा, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ये आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा, क्योंकि ये जस्ट वाइसा वर्सा है, एक दूसरे का अपोजिट है ये। तो एसिड क्या करेंगे? ब्लू लिटमस को रेड करेंगे, और जबकि बेसिस क्या करेंगे बच्चों? रेड लिटमस को ब्लू करेंगे। बेसिस क्या करेंगे? रेड लिटमस को ब्लू करेंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं एसिड के? साइट्रिक एसिड हो सकता है ना, साइट्रिक एसिड हो सकता है एग्जाम्पल। और क्या हो सकता है? ऑक्जेलिक एसिड हो सकता है। और क्या हो सकता है? लैक्टिक एसिड हो सकता है, कर्ड वाला। ऑक्जेलिक एसिड हो सकता है जो हमारा टमेटोज में होता है। अच्छा, और क्या हो सकता है इसमें एग्जाम्पल? टार्ट्रिक एसिड हो सकता है जो इमली में होता है। ठीक है, और जबकि बेसिस का एग्जाम्पल क्या आएगा बच्चों? बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इस तरह से आप एग्जाम्पल लिख देंगे। तो यहाँ मैंने 3 डिफरेंस कराए हैं। वैसे ये कौन सा है? शॉर्ट है। तो आप ये जो 1 और 2 नंबर का मेरा डिफरेंस मैंने आपको करवाया है, इसको आप ज्वाइन भी करके लिख सकते हो बच्चों, कंबाइंड भी करके, कि एसिड आर सॉर इन टेस्ट एंड इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। सेकेंड डिफरेंस लिख देंगे एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड, बेकिंग सोडा, जो मेरा थर्ड डिफरेंस है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड बेस। सबसे पहले तो बेसिस क्या होते हैं? देखो बेसिस क्या होते हैं?
बेस क्या होते हैं बेसिकली पता है आप लोगों को? ये देखो बेटा पेज नंबर 59 पे गिवन है। बेसिस क्या होते हैं? जिनको हम टच करते हैं तो हमें साबुन जैसा फील होता है, सोपी फील होता है। बेसिस आर अ टाइप ऑफ केमिकल विच फील सोपी व्हेन टच्ड। जब भी हम इनको टच करेंगे तो हमें कैसा फील होगा? साबुन जैसा, झाग जैसा फील होगा। तो देखिए कंसनट्रेटेड बेस में आप क्या लिखेंगे? एन एल्कली सॉल्यूशन विथ लेस अमाउंट ऑफ वाटर। वो एल्कली सॉल्यूशन जिसमें लेस अमाउंट में वाटर होता है उनको कंसनट्रेटेड बेस बोलते हैं। अब भाई मैम यहाँ तो हमें कंसनट्रेटेड और डाइल्यूटेड बेस में डिफरेंस पूछ रहे थे, आप ये एल्कली क्यों ले आए बीच में? तो मैं बताती हूँ बेटा, जब बेसिस पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, सारे ही बेसिस पानी में डिजॉल्व नहीं होते वाटर में, वो बेसिस जो कि वाटर में अच्छे से डिजॉल्व हो जाते हैं उनको अपन एल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कली। तो जब वो लेस अमाउंट होगा वाटर का तो वो कंसनट्रेटेड बेस हो जाएंगे, और जब हायर अमाउंट होगा वाटर का तो वो डिल्यूटेड बेस हो जाएंगे। ठीक है ना? तो कंसनट्रेटेड बेस में क्या लिखोगे आप? एन एल्कली सॉल्यूशन विथ लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड बेसिस। और डिल्यूटेड बेस में क्या लिखेंगे हम? एन एल्कली सॉल्यूशन विथ हायर परसेंटेज ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिल्यूटेड बेसिस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आइए आप लोग, नेक्स्ट है अपना डिफरेंस स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड में। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। स्ट्रॉन्ग होगा तो वो हमेशा विन होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे? जो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। और वीक एसिड कौन से होंगे? जो कि कम रिएक्टिव होंगे। तो देखिए एन एसिड विच इज़ वेरी रिएक्टिव इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। वो एसिड जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं बच्चे? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। जबकि एन एसिड विच इज़ लेस रिएक्टिव, वो एसिड जो कि बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? वीक एसिड बोलते हैं। फिर देखिए जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो बहुत ही जल्दी अपना एसिडिक नेचर शो करेंगे, इसीलिए मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है इट शोज एसिडिक नेचर रेडिली, बहुत जल्दी शो करेंगे। और जो हमारे वीक एसिड होंगे वो कैसे शो करेंगे बेटा? बहुत धीरे। तो मैंने इसीलिए लिखा है इट शोज लेस एसिडिक बिहेवियर। वीक एसिड में मैंने लिखा है ना इट शोज लेस एसिडिक बिहेवियर, ये अपना एसिडिक बिहेवियर बहुत धीरे शो करते हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड में अपन लिख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे ही अपन वीक एसिड में क्या लिख सकते हैं? नेचुरल एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल क्या होगा बच्चे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वीक एसिड का होगा नेचुरल एसिड। क्योंकि नेचुरल एसिड जो होंगे वो क्या होंगे? कम रिएक्टिव होंगे, और जो हमारे नेचुरल नहीं होंगे, जो हमारे मैनमेड एसिड्स होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे क्योंकि उनमें कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट डिफरेंस अपना आता है, लास्ट है ये डिफरेंस बेसिस एंड एल्कली का। तो देखिए बेसिस क्या होते हैं? बेसिस सबको पता है ये कैसा फील करवाते हैं हमें? सोपी, मतलब सोप जैसा फील होता है। और जबकि एल्कली क्या होते हैं? जो कि पानी में घुल जाते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया था ना आपको, जब ये वाला डिफरेंस बताया था बेटा कंसनट्रेटेड बेस और डाइल्यूटेड बेस में। कंसनट्रेटेड बेस में मैंने क्या बताया था? एन एल्कली सॉल्यूशन विथ लेस अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें पानी का अमाउंट परसेंटेज ऑफ वाटर कम होता है, वो क्या होते हैं? अपने कंसनट्रेटेड बेस। और कौन से वाले होते हैं? एल्कली सॉल्यूशन वाले। इसी तरह से मैंने डाइल्यूटेड में बताया था जिसमें हायर परसेंटेज होता है वाटर का। ठीक है, तो यहाँ पर अब अपना नेक्स्ट डिफरेंस है बेसिस एंड एल्कली में। तो भाई बेसिस तो क्या होंगे? केमिकल सब्सटेंस होंगे जनरली, जिनको जब हम टच करेंगे तो हमें सोपी फील होगा। फर्स्ट पॉइंट मैंने यही लिखा है यहाँ, इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल व्हेन टच्ड फील सोपी। जब इनको टच करते हैं तो हमें सोपी फील होता है। जबकि एल्कली में मैंने क्या लिखा है? अ बेस विच डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली। वो बेसिस जो कि पानी में घुल जाते हैं, मतलब वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं अच्छी तरह, उनको क्या बोलते हैं बेटा? एल्कली बोलते हैं। तो बेसिस में क्या लिखोगे? इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल व्हेन टच्ड फील सोपी। और एल्कली में क्या लिखोगे? अ बेस विच डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली। वो बेस जो कि डिजॉल्व होते हैं वाटर में उनको क्या बोलते हैं बेटा? एल्कली बोलते हैं। तो आप लोग बेसिस में क्या लिखेंगे डिफरेंस? इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल व्हेन टच्ड फील सोपी। और एल्कली में लिखेंगे हम अ बेस विच डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिफरेंस देखो आप क्या लिखोगे? एग्जाम्पल लिखेंगे नेक्स्ट डिफरेंस में अपन। एग्जाम्पल लिखोगे आप बेसिस का बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, और एल्कली का क्या लिखोगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखेंगे हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं बुक में से देख के। ठीक है, एल्कली में और भी एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। अमोनिया सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अमोनिया सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं एल्कली में। एग्जाम्पल आप लोगों की बुक में ही गिवन है बेटा, पेज नंबर 59 पे गिवन है ये। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। तो आज मैंने आप लोगों को क्या करवाया? आज मैंने आपको बुक एक्सरसाइज करवाई है चैप्टर नंबर 5 साइंस की, जो कि हमारा पेज नंबर 64 है। बुक एक्सरसाइज का ए और बी हमने लास्ट क्लास में किया था। आज हमने किया पार्ट सी, टिक द करेक्ट आंसर। पार्ट डी, आंसर द फॉलोइंग इन 1 और 2 वर्ड्स। एंड पार्ट ई, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। ये सारा वर्क आपको मैंने आज एक्सप्लेन किया है बेटा। अब आप लोग इसको कॉपी में भी करेंगे, कॉपी वर्क भी आपको करना है और कॉपीज टाइमली स्कूल में सबमिट करानी है।
अगर आप बाद में दोगे तो मैं कॉपी चेक नहीं करूँगी, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय बेटा।